वेलकम टू द चैनल। आज 14 जुलाई आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च नेक्स्ट एग्जाम IQ। नेक्स्ट एग्जाम IQ टेलीग्राम ग्रुप इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिविजन। डेली 30 से 40 क्वेश्चन का आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। अभी सिंपली सर्च करके नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर लीजिएगा। आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना। डेली मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। शुरू करेंगे फिर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट CM हैज बीन ऑनर्ड विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन। तो किसे सम्मानित किया गया, कौन सी स्टेट के मुख्यमंत्री को? इनकी पिक्चर भी आपके सामने है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडाबाडी के पलनीसामी को सम्मानित किया गया बाय रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन। तो ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? द पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन इज कन्फर्ड टू ऑनर द एफिशिएंट सर्विस ऑफ द पीपल हु प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, एनवायरमेंट, वर्ल्ड पीस एक्स्ट्रा टू द पीपल्स। ओके, तो इनको सम्मानित किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। ये आपने याद रखना है। ओके, तमिलनाडु के बारे में अभी आपको एक रिपोर्ट बताया था। फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु ने टॉप किया इन द ईयर 2019। मार्केट बोरिंग में RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु ने ही टॉप किया था। वो पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिएगा। कैपिटल इज चेन्नई, गवर्नर इज बनवारी लाल पुरोहित। ओके, अबाउट रोटरी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इसके USA में एंड इसके प्रेसिडेंट है हॉलगर क्नैक फॉर द ईयर 2021। तो ये सारी डिटेल्स आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया? दिस वॉज इनॉग्रेटेड बाय छत्तीसगढ़ चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ओके, एंड यू नो ड्यू टू COVID-19 पॉसिबल नहीं है कोर्ट में जाके सुनवाइयाँ हो, सो इस वजह से ई लोक अदालत की शुरुआत की गई ताकि वर्चुअली जो भी केस पेंडिंग है उनको सुना जा सके। ओके, छत्तीसगढ़ की बात की हुई है इसमें तो भूपेश बेगल इज द CM, अनुसुया UK इज द गवर्नर। सी गार्ड पोर्टल छत्तीसगढ़ द्वारा स्टार्ट किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई को, जिस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। राजीव गांधी हमारे इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। एंटी टेररिज्म डे भी 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। उस दिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब्स अंडर मनरेगा यूपी ने टॉप किया। छत्तीसगढ़ टॉप मार्क करके नहीं आ जाना, क्योंकि लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ ने टॉप किया था। देन उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट आया था, रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जॉब यूपी ने प्रोवाइड किए। तो वो पॉइंट आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, सो छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, हु हैज बिकेम द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। तो कौन बने प्रधानमंत्री, ये आपने बताना है सिंगापुर के PM। सो करेक्ट आंसर इज ली स्वेंग लॉन्ग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनकी पार्टी का नाम भी याद रख लीजिएगा, पीपल एक्शन पार्टी। कई बार एग्जामिनर पार्टी ही पूछ देता है। एंड हमीला यकूब ये प्रेसिडेंट है सिंगापुर के। जीन कैस्टेक रिसेंटली फ्रांस के PM बने थे। यस एग्जैक्टली, प्रधानमंत्री बने थे। देन उसके बाद शिंजो एबे ये प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। ओके, सो ये डिटेल्स याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंगापुर डॉलर इज द करेंसी, सिंगापुर सिटी इज द कैपिटल ऑफ सिंगापुर। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इस बुक के ऑथर कौन है, ये आपने बताना है। 20 जुलाई को इसे लॉन्च किया जाएगा टू मार्क द 70th ईयर ऑफ ऑथर्स लिटरेरी करियर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इस बुक का, इस ऑथर का यानी कि इस बुक के टाइटल का नाम याद रखना, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड ऑथराइज्ड बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, अगर बाकी ऑप्शंस की बात करूं, कृष्णा स्वामी भी, ये मैंने कल ही आपको बताया था। शटलिंग थ्रू द टॉप, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ PV सिंधु। RC भार्गव की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड टू इंडिया, अभी रिसेंटली लॉन्च की गई थी। एंड उर्जित पटेल की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, अवर ड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर। तो ये बुक्स के नाम याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट यानी कि BCCI हैज़ एक्सेप्टेड लॉन्ग पेंडिंग रेजिग्नेशन ऑफ राहुल जोरी। नाउ ही इज़ फ्री। काफ़ी टाइम से अपना इन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया था, BCCI ने इस पर होल्ड रखा था। नाउ BCCI ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नाउ ही इज़ फ्री फ्रॉम BCCI। ओके, राहुल जोरी का नाम याद रख लीजिएगा। राहुल जोरी से आपको
एक चीज़ और, आप डीके जैन का नाम भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, जो ओम्बड्समैन है इन बीसीसीआई, यानी कि लोकपाल। जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं हमारे क्रिकेटर्स के, उनको सॉल्व करने के लिए डीके जैन अपॉइंट किए गए, जिनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया था बीसीसीआई ने, वो आप याद रख लीजिएगा। बीसीसीआई के बारे में हेडक्वार्टर्स मुंबई में। 39th प्रेसिडेंट है सौरव गंगुली, जो गुडविल एम्बेसडर भी रहेंगे फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2021, जो पोस्टपोन हो चुके हैं। ओके, एंड उसके बाद इंडिया हैज़ बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन यूके आफ्टर यूएसए। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूके में अमेरिका करता है, देन उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया करता है। हमारे इंडिया ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 19-20 में 120 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया इन यूके एंड 5,429 जॉब्स भी क्रिएट की इन यूनाइटेड किंगडम। बोरिस जॉनसन इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, कैपिटल इज़ लंदन एंड करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक आप सबके लिए, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएंगे फ्रॉम जनवरी टू जून 2020। 2000+ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर आपको मिलेंगे जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ज़रूर जाके इसको परचेज करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं। एंड टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया आपने, अभी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नॉट ओनली ज्वाइन करना है, रोज़ जो भी आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं उनको अटैम्प्ट करो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट वन इज़ द 2018 टाइगर सेंसस ऑफ इंडिया एंटर्ड द गिनीज रिकॉर्ड बुक्स एज द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे फॉलोइंग द एप्लीकेशन सेंड टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड यू नो, हमारे टाइगर्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है 2014 के मुकाबले 2018 तक अगर देखा जाए तो 33% इंक्रीज़ देखा गया इन द टाइगर पॉपुलेशन। एंड यू नो, अगर 2018 सेंसस के अकॉर्डिंग की रिपोर्ट की अगर बात की जाए 2967 टाइगर्स है हमारी कंट्री में। ओके, अब और भी बढ़ चुके हैं, अराउंड 3000 तक होने वाले हैं, मेकिंग द इंडिया द सेफेस्ट एंड द बिगेस्ट हैबिटेट फॉर टाइगर्स इन द वर्ल्ड। ये पॉइंट आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 33% इंक्रीज। नेक्स्ट इज ऑन विच डे वर्ल्ड मलाला डे या फिर इंटरनेशनल मलाला डे कौन सी डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था दिस डे। करेक्ट आंसर इज 12 जुलाई, 12 जुलाई को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है। मलाला यूसुफजई, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, यंगेस्ट बनी थी जिन्हें नोबेल पीस प्राइज सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2014। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। एंड यूनाइटेड नेशन ने इन्हें मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड इन इट्स डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट ऑफ 2019 डिक्लेयर किया था। कनाडा की सिटीजनशिप भी इनको दी गई है एंड इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक वी आर डिस्प्लेस, ये आपने याद रखना है। ओके, सो 12 जुलाई इज़ द करेक्ट आंसर। 12 जुलाई, 11 जुलाई को हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी ऑब्जर्व किया था, वो आपने याद रखना है। ओके, देन हु हैज़ वॉन स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो ये किसने जीत ली, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर, वेल पिक्चर से आप इनको इजीली पहचान सकते हो, एग्जैक्टली लुइस हैमिल्टन, इन्होंने जीत ली स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स एंड लाइक ही इज़ फ्रॉम यूके। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड अभी मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था वाल्टेरी बोटस, इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी, ये आप याद रख लीजिएगा। वाल्टेरी बोटस ये हैं जी फिनलैंड से, एंड चार्ल्स लेक्रेक ये हैं मोनाको के। ओके, एंड यू नो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये 4 नेम है, ये 4 पर्सनस के नेम है। आने वाले जितने भी ग्रैंड प्रिक्स होंगे आप ये देखोगे कि विनर्स इन्हीं में रोटेट करेंगे, बिकॉज इन्होंने अपने काम में मास्टर्स कर लिए। उसी तरीके से आपने भी अपने किसी भी चीज़ में, आप अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू डू बेस्ट। ओके, सो आप आने वाले जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, तो ये 4 विनर्स ही रहने वाले, लाइक जैसे हमारे टेनिस में रहते हैं राफेल नाडाल, रोजर फेडरर एंड नोवाक जोकोविक, तो इधर भी यही सेम ही केस है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लियोनेल मेसी एंड लुइस हैमिल्टन ने शेयर किया था, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ओके, ATL App Development Module has been launched by नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स इसे लॉन्च किया गया। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड विद इंडियन स्टार्टअप प्लाज्मो। दिस इनिशिएटिव इज़ फॉर स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स फॉर इम्प्रूविंग देयर स्किल्स एंड एमिंग टू कन्वर्ट दैम फ्रॉम ऐप यूजर्स टू ऐप मेकर्स इन द फ्यूचर। बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री से लॉन्च किया जाएगा एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव की उनको स्किल किया जा सके, उनकी लाइक हम ऐप यूज़र हैं, उनको ऐप यूज़र से कन्वर्ट करके ऐप मेकर बनाया जा सके। ओके, डिजिटली लाइक स्टूडेंट्स को स्किल्ड करने का इनिशिएटिव है नीति आयोग का। ओके, तो प्लाज्मो के साथ इन्होंने आपस में समझौता किया। नीति आयोग के CEO के बारे में तो आप जानते हो, अमिताभ कांत, एंड प्लाज्मो के जो CEO हैं वो अमोल
पल, शिखर, इनका नाम आप याद रखिएगा। ओके, रिसेंटली अवध बिन हसम जामी पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। तो ये आपको बताना ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड। सो काफ़ी फेमस कार्टूनिस्ट थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ इंडिया अलोज लॉन्च ऑफ कोरोना कवच इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसको अलो कर दिया, परमिशन दे दी है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी रहेगी। दिस विल कवर ऑल द मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू कोविड-19। किसी को कोविड-19 हो जाता है, सो अगर जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं इसमें कवर होंगे अंडर कोरोना कवच। एंड इसमें जो इंश्योर कवर किया जाएगा, सम इंश्योर्ड है वो है 50,000 से लेकर 5 लाख के बिटवीन। एंड इसमें जो एज आप इसको अवेल कर सकते हो, इफ़ यू आर बिटवीन 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स, यू कैन like take the benefit of this insurance corona coverage. So that's all. now एक क्वेश्चन आपके लिए, which state police has been ranked as the best police station of India? तो ये आपने बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्टेट का नाम भी बताना है आपने एंड पुलिस स्टेशन का नाम भी आपने कमेंट करके बताना है। एंड आफ्टर दिस ये 5 क्वेश्चन हैं आपके लिए, ये आपने बताने इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? सेकेंड वन इज टूर de फ्रांस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम? हु इज द चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? एंड द फिफ्थ वन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड टू इंडिया। तो ये आपने बताना है। ओके, नाउ यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, टूर de फ्रांस साइकिलिंग का जो कैंसिल हुआ था, विश्वनाथ आनंद जो एम्बेसडर बनाए गए वर्ल्ड वाइड फंड इंडियाज एजुकेशन प्रोग्राम, एंड MS साहू चेयरमैन ऑफ बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड RC भार्गव जो बुक है जी हमारी गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। ओके, सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। एंड वी आर सो क्लोज टू रीच आवर टारगेट ऑफ 100K। सो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करते रहिए अगर अच्छा लग रहा है। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एंड एक चीज़ और देखो, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप लोगों को डोंट एवर थिंक कि कोई भी क्वेश्चन स्किप होगा। वेल देखो, यहाँ 12 से 13 क्वेश्चन एंड आई नो एक क्वेश्चन में इंक्लूड और भी कर सकता था, लाइक जैसे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट उसको जून 2021 तक कैंसिल कर दिया। देखो ये सारी चीज़ें आई नो। अब ऐसा नहीं कि एक दिन में 20-25 क्वेश्चन कर लें, ऐसा नहीं करना। हमने सारी चीज़ों को करना। बस आई वांट टू एश्योर कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एक दिन बाद आपको मिल जाएगा, बट मिलेगा ज़रूर। आप अगर लाइक वीकली एडिशन देखोगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपको इंक्लूड मिल जाएंगे। यू डोंट नीड टू वरी कि कोई क्वेश्चन आपका स्किप होगा। ओके, क्योंकि मैं 1-2 कमेंट देख रहा था, बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन रह गया। देखो क्वेश्चन कोई नहीं रहेगा, एट द एंड सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए।